हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ BA BSc फिफ्थ सैम का मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। इसकी अब तक की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी, ग्रुप्स क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए थे। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली हो और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम करेंगे इसके जो पहले वाले एग्जांपल्स आपके रहते हैं, इसमें से जो एक पैटर्न के एग्जांपल्स हैं वो, और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो, यानी कि एक आपका आज जो पैटर्न है क्वेश्चंस का अलग सा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 7th क्वेश्चन है आपका। ये वाला देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, आपको एक बाइनरी मतलब एक कुछ डिफाइन करके रिलेशन दिया हुआ है। जैसे कंपटीशन टेबल में तो क्या था कि आपको एक ग्रुप दिया हुआ था फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो उसके आपको कंपटीशन टेबल बनानी थी, देन बताना था कि वो ग्रुप है या नहीं है। बट यहाँ कंपटीशन टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, उसको आपने शो करना है। देखते हैं कैसे होता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ो। शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स z is an abelian group with respect to the binary operation star defined as a star b is equals to a plus b plus 1 for all a b belonging to z। यहाँ पे क्या है, z इंटीजर्स का ग्रुप है, हमें शो करना है कि वो एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और जो इंटीजर्स की एलिमेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस 1 के इक्वल है। यहाँ पे a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, a और b से मतलब है कि कोई भी इंटीजर की यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम ग्रुप कैसे शो करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है ये 7th। इसमें क्या चीज़ गिवन है आपको, a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 1, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, इसको आपने ग्रुप शो करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो नंबर पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, a स्टार b करो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी उस सेट में से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे सेट क्या है, आपके पास इंटीजर्स है। अगर आप a और b की इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख के देख लो, सपोज़ कि आपने -1 और -2 ही रखे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्टार है। ऑपरेशन ये बाइनरी ऑपरेशन -1 स्टार -2 है, ये किसके इक्वल है, -1 a की वैल्यू पुट कर दो, प्लस b की वैल्यू पुट कर दो -2, और +1 पुट कर दो। -1 -2 +1 -3 +1 किसके इक्वल हो गया, आपका ये -2 के इक्वल हो गया। ठीक है, देखो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी, -1, प्लस b की वैल्यू मैंने पुट कर दी -2, और 1 तो था ही, तो -1 -2 +1 -2 -1 -3 +1 -2। और अगर हम ये वाली इस साइड सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको a स्टार b ही रखो। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अभी बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं बताई हुई ना, तो हमने तो a स्टार b किया, और a स्टार b की वैल्यू a प्लस बी प्लस 1 के इक्वल थी, तो हमने अपनी मर्जी से a और b की कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दी, तो उसका आंसर क्या आया, -2 ही आया। तो यानी कि a स्टार b किसके इक्वल आया, -2 के इक्वल आया, और ये किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। तो ऐसे ही अगर हम a और b की कोई भी और वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी इंटीजर में बिलोंग करेगी। इट मीन्स यहाँ पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। ठीक है, देन दूसरी बात आती है किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो मैं स्टार ही लेके चलूँगी कि a स्टार b और स्टार c करो, या फिर a स्टार b स्टार c करो, इट मीन्स द सेम। यही होती है आपकी बाइनरी प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि सॉल्व कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये चीज़ आपको गिवन है ना, इसका आपने यूज़ करना है कि a स्टार b को a स्टार b मत समझो, यहाँ पे इसको ये समझो कि ये इंटीजर्स की हर इस सेट मतलब इंटीजर्स के सेट की हर दो वैल्यू के लिए ये रिलेशन डिफाइन है।
ए बी के लिए भी, बी सी के लिए भी, सी डी के लिए भी, डी ई के लिए भी, सब के लिए इंटीजर्स के हर एक वैल्यू के लिए ये रिलेशन डिफाइन है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल होगा, उन दोनों के सम के इक्वल और साथ में +1। तो यहाँ पे क्या है, अब ए स्टार बी है, ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस 1 के इक्वल होगा, और साथ में कौन है, स्टार सी। अब इसको ए कंसीडर करके चलो, और ये क्या है, स्टार, और ये क्या है, सी। तो ए स्टार सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी प्लस 1 के इक्वल होगा। अब वैल्यू को पुट कर दो, ए कौन था आपका, ए प्लस बी प्लस 1, ये तो ए था, साथ में प्लस सी और साथ में +1, तो ये कितना बन गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। समझ में आए आपको मेरी बात। मैंने एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन लगा दी, उसमें मैंने फिर ए स्टार बी की वैल्यू जो मुझे गिवन थी मैंने उसका यूज़ किया, देन दोबारा से ये ए स्टार सी बन गया। आप इस कुछ भी मान सकते हो, बी डी जो भी आपका मन करे, तो ये बन गया ए स्टार सी बन गया। फिर इस ए की वैल्यू ये रख दी मैंने, और साथ में सी और +1, तो ये आ गया। ये तो थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, ए स्टार तो एज इट इज़ रखो, ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने पहले। बी स्टार सी, अगर ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी है तो बी स्टार बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी प्लस 1। अब ये ए स्टार तो है ही, इसको बी मान लो, ठीक है। ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस 1 के। बी की वैल्यू क्या है, ये, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी है, बी प्लस सी प्लस 1 और +1, तो कितनी बन गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है ना सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब तीसरी बात आती है आइडेंटिटी की। वो कंपैरिजन टेबल से देखना तो आपको आ गया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे देखना होता है उसको भी देख लो। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप ए स्टार ई करो तो ए आए, और अगर आप ई स्टार ए करो तो भी ए आए। ये आपकी, अगर ऐसा होता था तो ई क्या बन जाता था, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए स्टार बी किसके इक्वल है, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस 1 के, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए प्लस ई प्लस 1 के इक्वल होगा, है ना। और हम कह रहे हैं अगर आइडेंटिटी है, अगर यहाँ पे क्या लेके चलना है आपने, पहले तो लिखोगे कि लेट ए बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि ए आपका सेट में से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद इफ़ ई इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ये डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट की है ना, तो हम मान रहे हैं कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि ए स्टार ई इसके इक्वल होगा, देन ए स्टार ई की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी, ठीक है। ए से ए कट गया तो ई किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। आगे यहाँ से ई -1 के इक्वल। अब इसको यहाँ पे पुट करो, वैल्यू को ऊपर पुट करो। क्या था, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए था, ए यहाँ पे स्टार और ई की वैल्यू पुट करो, कितनी, -1, किसके इक्वल, ए के इक्वल। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, इसको एक इक्वल अब नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे तो हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके ई की वैल्यू निकाली। अब हम ये देखेंगे कि ए स्टार ई की वैल्यू क्या ए के इक्वल आ रही है, और ई स्टार ए की वैल्यू क्या ए के इक्वल आ रही है। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ए स्टार ई को सॉल्व करा मैंने, ए इंटू -1, और अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ए स्टार ई किसके इक्वल है, ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस 1 के। तो ये भी किसके इक्वल होगा, ए प्लस ई प्लस 1 की। तो ई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है ए की वैल्यू, -1 प्लस 1, तो कट गया, तो कितना बचा, ए। समझ में आई आपको मेरी बात। दोबारा देखो, अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ना तो ये होगा। मैंने मान लिया कि ई आइडेंटिटी है, अगर है तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1 के इक्वल है, तो उससे ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए प्लस ई प्लस 1 के इक्वल होगा। और ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन से मैंने लिख दी। यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू -1 मिल गई। अब मैं चेक कर रही हूँ कि ए स्टार ई क्या ए के इक्वल आता है, और ई स्टार ए क्या ए के इक्वल आता है। अगर ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू मुझे मिल गई ना, अगर ये दोनों चीज़ ए की इक्वल आ गई तो हमारा जो ई यानी कि -1 वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो वही चेक कर रही हूँ मैं अब क्वेश्चन से ए स्टार ई किसके इक्वल है आपका, ए प्लस ई प्लस 1 के, है ना। और ई स्टार ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई प्लस ए प्लस 1 के। दोनों में ई की वैल्यू को पुट कर दो, ए -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 प्लस ए और प्लस 1 कट गया, कितना आया, ए। तो दोनों से क्या मिला आपको, ए। तो इसका मतलब
ए मिल गया, तो ई आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो किसके इक्वल है, -1। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेंस -1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट Z। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, ये अबिलियन ग्रुप है, तो इस लास्ट पॉइंट के बाद भी एक और लास्ट पॉइंट बनेगा, ग्रुप नहीं है ना, ग्रुप होता तो ये लास्ट पॉइंट हो जाता आपका। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो अब मैं बात करती हूँ किसकी, इन्वर्स की। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि आप क्या करो, A*B करो। हम यहाँ पे इन्वर्स की बात करेंगे ना, इन्वर्स सीखने की, हम इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इन्वर्स कहता है कि A बाइनरी ऑपरेशन B करो तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल होना चाहिए, यही कहता है इन्वर्स। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन है, यहाँ पे -1 है। तो अब क्वेश्चन से A*B किसके इक्वल है, A+B+1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, E किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो A+B किसके इक्वल बन गया, -1 A+B किसके इक्वल बन गया, -2 के इक्वल बन गया। यहाँ से B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2 -A, यानी कि B किसकी टर्म्स में आ गया, A की टर्म्स में आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B A का इन्वर्स है। बट अभी हम इस चीज़ को चेक करेंगे कैसे, देखो A*B करने पे आपको E मिलना चाहिए था यहाँ पे, तो हमने लिख दिया ना सीधा कि अगर B, देखो वही सेम बात है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट था तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन लगाई। यहाँ पे अब क्या लिखोगे कि इफ़ B इज़ एन इन्वर्स ऑफ A, अगर B A का इन्वर्स है तो ये चीज़ एग्जिस्ट होती है। यहाँ से मैंने B की वैल्यू निकाल दी, अब मैं A*B करूँगी तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को A मिलना चाहिए, ये चीज़ है। तो यहाँ पे A*B किसके इक्वल होगा, A+B+1 के, ये क्वेश्चन से ही है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, A+B की वैल्यू कितनी है, -2 -A+1, A -2 -A+1 कट गया, -2+1 कितना हो गया, -1, और -1 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल है। तो यानी कि A*B किया आपने तो E मिल गया। तो इसका मतलब ये जो B है आपका वो क्या है, इस सेट का इन्वर्स है। वो किसके इक्वल है, -2 -A के इक्वल है। A*B किया तो ये आएगा, और B*A करो तो भी यही आएगा। देखो B*A करोगी किसके इक्वल होगा, B+A के इक्वल होगा। ये आपको चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये मत कन्फ्यूज़ होना कि मैं कैसे लिख रही हूँ। B की वैल्यू पुट कर दो, -2 -A+A+1 -1। तो A*B किया तो भी -1 यानी कि E आया, B*A किया तो भी -1 यानी कि E आया। तो इसका मतलब B क्या है आपका, यहाँ पे इन्वर्स है, B इज़ द इन्वर्स ऑफ E। देन अब क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है तो लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है आपको, वो भी यहाँ पे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिव की। वो क्या कहती है, अब देखो यहाँ पे क्या है, A*B किसके इक्वल है, A+B+1 के इक्वल है, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं A*B इसके इक्वल है, B*A निकालूंगी तो किसके इक्वल होगा, B+A+1 के इक्वल होगा। A B की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ये दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है। तो इससे आप लिख सकते हो कि A*B अगर B*A के इक्वल है तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। देन आपका लास्ट में लिख देना कि हेंस Z मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर, और फिर साथ में बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने ऐसे करने होते हैं। अभी और क्वेश्चंस देखोगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। अब देखो 8th क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। किसका सेट है आपके पास, नॉन ज़ीरो। रैशनल नंबर्स तो हैं बट वो नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रैशनल नंबर्स। शो करना है कि इस तरह का सेट एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय। अब जो यहाँ पे रिलेशन है वो वहाँ पे क्या था, A*B इज इक्वल्स टू A+B+1, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये है सेट। वहाँ पे इंटीजर्स का था, डायरेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है। तो अब अपनी कन्वीनियंस के लिए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स के सेट को क्या मान लेंगे, Q0 मान लेंगे, और इसको अब सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना, वैसे लिखने वाली चीज़ें तो आप बुक में से देख भी सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल ही है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट Q0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये आप Q0 को मान लोगे सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। उसके बाद देखो आपको रिलेशन क्या दे रखा है,
स्टार बी इक्वल है ए इंटू बी बाई टू की। ये आपको रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप जब ए स्टार बी करो, उसको सॉल्व करने पे जो चीज़ आए वो भी सेट में से बिलोंग करनी चाहिए। तो ए स्टार बी किसकी इक्वल है? ए इंटू बी बाई टू की इक्वल है। आप इसमें रैशनल नंबर कोई भी लेके देख लो। ए को मान लो आपने 5/2 ले लिया, इसको आपने 4/2 ले लिया, इसको बाई 2 ले लिया, तो इसको सॉल्व करने पे आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। अगर 3 भी आ रहा है तो 3 को 3/1 लिख सकते हो ना ऐसे। तो मतलब नॉन ज़ीरो, आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर मिलेगा। तो ए स्टार बी को परफॉर्म करने पे आपको एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर मिला, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है। इसको आप ऐसे लिख देना कि दिस बिलोंग टू क्यू नॉट। देन दूसरा आती है बात एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी की बात आती है तो देखो, इसको ध्यान से देखना। क्या कहती है एसोसिएटिव लॉ कि ए स्टार बी करो, फिर स्टार सी करो, या फिर ए स्टार बी स्टार सी करो। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ए स्टार बी है किसके इक्वल? वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू बी बाई टू के इक्वल है। और फिर क्या है? स्टार सी। फिर इसको ए मान लो और इसको, ये तो स्टार है ही और ये सी, तो ए स्टार सी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? ए इंटू सी बाई टू की इक्वल हो जाएगी। ए की वैल्यू है क्या? ओरिजिनल वैल्यू इसकी, तो हमने मान ली ए ये है, ये तो ए की वैल्यू है, इंटू क्या है? सी, और नीचे क्या है? 2। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा? ए इंटू बी इंटू सी बाई 4 आएगा। यही आएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी? बी इंटू सी बाई 2 होगी। देन ए स्टार तो है ही, बी इंटू सी बाई 2 को इसको बी मान लो, किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी बाई 2 की इक्वल होगा। अब वैल्यू को पुट कर दो। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है? बी इंटू सी बाई 2 है, और नीचे तो 2 है ही। ये एज इट इज़ बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो कितना बन गया? ए इंटू बी इंटू सी बाई 4। तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, सेम है, तो एसोसिएटिव जो लॉ है वो यहाँ पे होल्ड करता है। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? अब तो समझ में आ जानी चाहिए आपको। मैं आपको एग्जाम्पल भी इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि आप देखो, ए स्टार ई करो तो ए मिले, ई स्टार ए करो तो ए मिले। ठीक है, ये कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या है कि ए स्टार बी इक्वल है ए इंटू बी बाई 2 के, यही है। तो देखो, मैं यहाँ पे ए स्टार ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे ए इंटू ई आएगा, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, बाई 2 आएगा। यहाँ पे मतलब ब्लैंक है, आपको नंबर बताना वो क्या आएगा। ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और फिर 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे ए ही मिले। देखो, अगर 2a हो डिवाइड बाई 2a हो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको a मिलेगा। यहाँ पे क्या है? a तो है, 2 भी है, किसकी कमी है? 2 की। अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो 2a बाई 2 करके a मिल जाएगा। इसका मतलब a स्टार 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 बाई 2 हो जाए तो आपको a मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 यहाँ पे किसका काम करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, आप ए स्टार 2 कर लो, फिर 2 स्टार ए कर लो। अगर आप 2 स्टार ए करोगे तो किसके इक्वल होगा? 2 इंटू ए बाई 2 के इक्वल होगा, तो भी तो ए ही आ रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने का तरीका ये था। वहाँ पे क्या था? आपने उसको सीधा लिख दिया था, यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लिया। मतलब चीज़ें तो हमने यहाँ पे भी वही लगाई है ना। उस पर क्या था? ए स्टार ई, ये देखो भी किया हमने, जो ये वाला आइडेंटिटी का कहाँ गया, ये देखो, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए स्टार ई की ये वैल्यू पुट कर दी थी, और यहाँ पे क्या किया हमने? ए स्टार ई की ए इंटू ई बाई 2 वैल्यू पुट कर दी। तो वही बात है ना कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे निकाल लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इसमें इन्वर्स की। समझ में आ गया ना कि अब इसका 2 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन्वर्स क्या कहता है कि ए स्टार बी करो तो आपका क्या आना चाहिए? ए स्टार बी करो तो ई की इक्वल आना चाहिए। क्या कहता है इन्वर्स? ए स्टार बी करो तो ई की इक्वल आना चाहिए। ए स्टार बी है किसके इक्वल? ए इंटू बी बाई 2 की इक्वल है, और ई किसके इक्वल है? 2 की इक्वल है। तो ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा? 4 की इक्वल हो जाएगा। तो बी किसके इक्वल हो गया? 4 बाई ए की इक्वल हो गया। ये कब है? ऊपर लिख लेना कि अगर इफ़ बी इज़ एन इन्वर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इन्वर्स है तो ऐसा होगा। तो मैंने बी की वैल्यू निकाल दी। अब इस बी की वैल्यू को पुट कर दो कि अगर आप ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो तो ई आना चाहिए। तो
ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए इंटू बी बाई टू की इक्वल है, बी स्टार ए किसके इक्वल है, बी इंटू ए बाई टू की इक्वल है। वैल्यू को पुट कर दो, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4/e और डिवाइड में कितना है आपका 2। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, b इंटू 4/e और डिवाइड में कितना आपका 2। तो ये 2 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये कट के ये देखो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी थी ना, b की वैल्यू 4/a है तो ये इंटू में a है, b की वैल्यू 4/a इंटू में a से a कट गया, a से a कट गया, 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो दोनों से क्या आ गया 2 2 क्या था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से चीज़ भी आपकी इन्वर्स भी निकल गया। क्लियर है, समझ में आ गया। कॉम्यूटेटिव रह गया सिर्फ। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, एक ही बात है। ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए इंटू बी बाई टू के, तो बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए बाई टू के। ए बी की कोई भी वैल्यू को पुट करके देख लो, बी ए की कोई भी वैल्यू को पुट करके देख लो, ये चीज़ सेम आएगी आपकी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है यहाँ पर। क्लियर है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन थे आपके थोड़े से इस वाले पैटर्न के 7th और 8th। अब इनके बेस पे जो क्वेश्चन है ना जो सेम है वो हैं आपके ये वाले 13th वाला क्वेश्चन देखो। इफ z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस वहाँ 1 था, यहाँ पे 2 है, तो प्रूव करना है कि एक अबेलियन ग्रुप है। देन 14th क्वेश्चन है आपका कि r अगर रियल नंबर्स का सेट है अदर देन -1। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें r रियल नंबर्स का सेट तो है बट -1 उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, रिलेशन आपने ये डिफाइन कर रखा है। तो डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्स ऑफ ए, आपको इसमें यहाँ पे इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। देन देखो 15th क्वेश्चन है आपका, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये रिलेशन दे रखा है, तो शो करना है कि ये ग्रुप है। 16th क्वेश्चन देखो, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 4। तो मेरे को ये था कि मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूँगी, बट अभी ही वीडियो 23 मिनट्स की होने वाली है। अगर मैं इसमें करवाऊँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर ऐसा करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस को 13 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस को मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा देती हूँ, अभी बना दूँगी मतलब मैं, ठीक है। 13 से 16 क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे। 17 से लेके 22 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, और पीछे वाले पेज की जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी हैं, 1 to 6 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, ये आपके हो भी गए होंगे। उसके बाद आपके सिर्फ ये क्वेश्चन रह जाएंगे 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक ये इस तरह से पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा रही हूँ और साथ साथ उनके बेस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। आप दूसरी बुक के लिए बोल रहे थे स्टार्ट करवाने के लिए, तो वो मैं आपको जल्दी करवा दूँगी। एक बार थोड़ा सा आपका शेड्यूल सा बन जाए वीडियो डालने का मेरा और आपका पढ़ने का, फिर करते हैं हम, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एग्जांपल्स क्लियर हो गए हों। अगर हो गए हों तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर ना हुए हों, कोई डाउट हो तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।